वेपर डेंसिटी से VD से भी डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला क्या हो गया, m/2। इसका ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, जहां m क्या हो गया, मोलर मास ऑफ द गैस हो गया। तो हम वेपर डेंसिटी को ऐसे डिफाइन करेंगे कि हाउ मेनी टाइम्स द गैस इज हैवियर विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ये m मोलर मास ऑफ गैस, तो हाउ मेनी टाइम द गैस इज हैवियर विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। 2 यहां क्या बता रहा है, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन को ही तो बता रहा है। अब यूनिट क्या होगी, नो यूनिट, कि ऊपर ग्राम पर मोल है तो नीचे भी ग्राम पर मोल है, तो ग्राम पर मोल से ग्राम पर मोल मेरा कैंसिल हो गया, तो ये यूनिटलेस हो गया। एब्सोल्यूट डेंसिटी में यूनिट हो रही है, ये तो रिलेटिव रेशियो वाली है, तो यूनिटलेस है। समझिए ये फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है। तो ऐसे ये डिराइव होता है कि वेपर डेंसिटी, भाई कोई गैस है ना, यहां हाउ मेनी टाइम्स द गैस इज हैवियर विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन का मोलर मास है, m मोलर मास ऑफ द गैस है, एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, at the same condition of temperature pressure. Likewise, this is the temperature density of gas as some T and P, and this is the density of gas at some T and P. तो हमें ये जो है वो इससे ये डिराइव कर लेना है। तो आइडियल गैस इक्वेशन का हम यहां पे यूज कर रहे हैं। वो आइडियल गैस इक्वेशन, लेट इट बी आई से 1, PV इज इक्वल टू nRT। अब n की जगह मैंने क्या रख दिया, मोल की जगह, मोल इज अ मास यूनिट, मास इन ग्राम ओवर मोलर मास, और यहां क्या आ गया, RT रीअरेंज किया तो P इज इक्वल टू M ओवर V, RT ओवर M, तो M ओवर V D है, तो मेरा P क्या हो गया, DRT ओवर M, जहां D क्या है, डेंसिटी ऑफ द गैस। तो डेंसिटी ऑफ द गैस की जगह मैं क्या लिखता हूं, PM, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो PM ओवर RT, तो ये डेंसिटी का PM फॉर्मूला हो गया, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मूला हो गया, है ना, PM ओवर RT। तो अब ये वैल्यू डेंसिटी की मैं यहां डाल रहा हूं, इसमें पुट इट इन 1, तो 1 में डाला तो वेपर डेंसिटी क्या हो गया, PM गैस, ओके। और यहां पे ये वाली गैस पर्टिकुलर किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं अपन, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, है ना, यहां अपन किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं इसको, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। तो इसमें जो है, अगर ये वैल्यू सेम अपने टेम्परेचर प्रेशर पे है तो ये तो सब कटेगा, है ना, और PM हाइड्रोजन ओवर RT गैस कांस्टेंट है इसे ही, देन आई विल गेट द फाइनल डेरिवेशन M गैस, और M हाइड्रोजन तो 2 होता ही है, M हाइड्रोजन तो 2 होता ही है। तो ये हमारा
ये हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हो गया, और इस तरह से जो है वो वेपर डेंसिटी अपन और कोई गैस हो तो उसके रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, है ना। तो लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस ऑन वेपर डेंसिटी so that we can apply the concept which we have just now studied. तो क्वेश्चन है कि determine vapor density of the following gases: CO2, SO3, and third is given to you CO. तो यहां पे ये तो कितना हो गया, m/2 ही तो फॉर्मूला लगाना है। तो मोलर मास इसका 44 कार्बन डाइऑक्साइड का, इसका 80/2, और देन वी गो टू CO, तो इसका कितना हो जाएगा 28/2। So this is our concept of vapor density. Okay, so let's now move to further next example. What this question says, determine vapor density of SO3 with respect to CH4। तो इन्होंने रेशियो बदल दिया, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में ले रहा है, अभी तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ले रहे थे, अब ये कह रहे हैं कि नहीं मीथेन के रेस्पेक्ट में इसको लगाइए। तो ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, ये तो 80 है ही सही, वही हाइड्रोजन के कंपेरेटिवली कितना हैवियर था, तो m/2, और मीथेन के रेस्पेक्ट में कितना हैवियर है, तो क्या हो गया, ये 16 हो गया ना, और ये यूनिट लेस है, तो यहाँ पे ये 5 टाइम्स करके और ये आंसर आ गया। तो ये हमारा जो है वो मोल 1 का पहला जो है वो सब टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब अपन जो है वो आते हैं कैलकुलेशन, नेक्स्ट सब टॉपिक पे, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज बाय मास ऑफ every element by the help of molecular formula। तो जी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं, MF, इसको क्या लिख सकता हूं, MF। तो डायरेक्टली अपन कर सकते हैं NH3 के लिए, इसमें कि प्रेजेंट हर एलिमेंट का परसेंटेज बाय मास निकालो। तो परसेंटेज बाय मास क्या हो गया, ऑफ एनी एलिमेंट मास ऑफ एलिमेंट in MF over molecular formula mass। और जी क्योंकि परसेंटेज में बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं इनटू, दैट इज 100। तो बिल्कुल सीधा सा डायरेक्टली हम इसको फॉर्मूला देख के और इनके जो एटॉमिक मासेस होते हैं उनके डेटा की हेल्प से कर सकते हैं। तो परसेंटेज बाय मास
ऑफ नाइट्रोजन, ये परसेंटेज बाय मास है। तो ये है 14, टोटल अमोनिया का कितना हो रहा है 17 और इंटू 100। ओके, सिमिलरली इसके अंदर हम हाइड्रोजन भी है तो उसका परसेंटेज बाय मास कैसे निकाल सकते हैं भाई? डायरेक्ट या तो 100 माइनस दिस कर दो, दो ही तो एलिमेंट है, या फिर उसका भी अलग से निकालो कि परसेंटेज H इज इक्वल टू 3/17 इंटू 100। नाउ इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल what is given is CaCO3 और कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 कि कैल्शियम कार्बोनेट में परसेंटेज बाय मास ऑफ एवरी एलिमेंट फाइंड करिए। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट तो केमिस्ट्री का सचिन तेंदुलकर है। जैसे सचिन तेंदुलकर ने शतकों का शतक लगाया और इंडियंस को खूब खुशी दी, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास देखिए कितना है, 100 ग्राम पर मोल। तो ये कैलकुलेशन को बहुत इजी कर देता है। और पॉइंट एक और भी है कि जैसे हार्डनेस कैलकुलेशन में, अब हार्डनेस जो होती है इसके कारण नहीं होती, हार्डनेस जो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। आगे आप पढ़ोगे टेम्परेरी हार्डनेस और क्लोराइड और सल्फेट के कारण परमानेंट हार्डनेस, इसके कारण तो नहीं होती। तो भी इसके रूप में हार्डनेस कैलकुलेशन में ये काम में आता है, क्योंकि कैलकुलेशन को इजी कर देगा। इसका मोलर मास 100 ग्राम पर मोल है। तो लाइकवाइज आई कैन से यहां फटाफट निकल सकता है 40, यहां तो ये वाला डेटा भी 100 है और इधर भी 100 है, तो ये 40% आ गया, कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है। सिमिलरली कार्बन का क्या हो गया, 12/100 इंटू 100 और बचा हुआ 48 इसका हो गया, 48/100 इंटू 100 करके ऑक्सीजन का भी ये हो गया।